बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फज़ल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फ़ैमिली भी अल्लाह पाक के फज़ल करम से खैरियत से है। इस वक्त आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़। तैयबा फूड स्टोरीज़ में आज मैं आपके लिए जलेबी की रेसिपी लेकर आई हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जलेबी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप प्लेन फ्लावर। तो इसे एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक शीशे का बाउल लिया, उसके अंदर मैंने ये प्लेन फ्लावर डाला है। और इसके अंदर अब मैं शामिल कर रही हूँ बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर मैंने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून आपने बेकिंग पाउडर लेना है। और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर जो है वो ग्रीन कार्डमम लिया है। और ये पाउडर फॉर्म में था, मैंने पाउडर इसका बनाया हुआ है ग्रीन कार्डमम का। और यहाँ पर मैंने येलो कलर लिया है और वो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर शामिल किया है। और अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे, थोड़ा सा मैं शामिल करूँगी इसके अंदर मीठा सोडा। तो मीठा सोडा मैंने हाफ़ टी स्पून जो है, हाफ़ टी स्पून से भी कुछ कम मैंने जो है वो मीठा सोडा लिया है। तो अब इसे हम पानी के साथ अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और जिस तरह हम केक बनाते हैं तो केक का जो होता है बैटर वो थोड़ा सा थिक होता है, तो इसे हमने ज़्यादा थिक नहीं रखना है, थोड़ा थिन रखेंगे। तो और ना ज़्यादा ये गाढ़ा हो और ना ज़्यादा ये पतला हो। तो बस अब पानी की क्वांटिटी तो नहीं सही बता सकते हैं कि इतना पानी इसके अंदर शामिल हो रहा है। अपने हिसाब से आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके आप पानी शामिल करते जाएं और इसका बैटर जो है वो रेडी करते जाएं। बिस्कर आप ले सकते हैं, बीटर ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पर स्पून से ही इसे रेडी किया था और बहुत अच्छा से ये रेडी हो चुका था। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी, तो इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इतना इसे गाढ़ा होना चाहिए। तो बहरहाल मेरी जलेबियाँ जो हैं वो बहुत ही अच्छी रेडी हुई थी। और ये मैंने एक केचप की बोतल ले ली थी और मेरे पास ये थोड़े से खुले मुंह की बोतल है और आराम से इसके अंदर बाउल से मैंने इसके अंदर डाल लिया था। और फिर ये देखिए मैंने एक ये जलेबी बनाई है। तो ये बहुत ही क्रिस्पी ये जलेबी जो है वो रेडी हुई थी। और ये मैंने एक पैन के अंदर जो है सॉस पैन है, इसके अंदर मैंने चाश बना रही हूँ। और 1 कप मैंने चीनी ली थी और उसकी मैं चाश बना रही हूँ। तो 1 कप मैंने पानी लिया है और 1 कप ही चीनी ली है। और ये ऑयल मैंने प्रीहीट कर लिया था। और ये देखें बोतल से मैं ये जलेबियाँ बना रही हूँ। तो ऑयल को ज़्यादा गर्म हो गया था तो मैंने पैन को एक तरफ उतार लिया है, फिर उसके अंदर मैंने जलेबियाँ डाली और फिर इसको मैंने ऊपर रख दिया। और हाई फ्लेम पर आपने जो है वो जलेबियाँ बनानी है, तो यानी कि ज़्यादा गर्म होना चाहिए। और बहुत ही ये क्रिस्पी ये जलेबियाँ रेडी हुई थी माशाल्लाह से। तो जब मैंने पहली दफ़ा जब मैंने ये जलेबियाँ बनाई हैं पैन के अंदर, तो ये उसका डिज़ाइन कुछ थोड़ा बना था। जब मैंने दोबारा से अब ये देखिए मैं दोबारा से अब बना रही हूँ, तो ये देखिए कितने अच्छे इसके डिज़ाइन बना है। तो जलेबी को आप जिस तरह मर्ज़ी इसको शेप दे दें तो जलेबी होती है। तो माशाल्लाह फिर भी बहुत अच्छी इनकी शेप बनी थी और घर में सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। इतनी मज़े की बनी थी और मेरे हस्बैंड ने तो बहुत ज़्यादा पसंद किया। और वो कहने लगे कि आपने तो बिल्कुल हलवाई जैसी जलेबियाँ रेडी की हैं। और ये चाश गरम गरम चाश के अंदर हमने इनको डाल देना है और फिर इसको अच्छे से आपने
इनको हिलाना है ताकि इनके अंदर अच्छी सी जो ये चाश जो है इनके अंदर चली जाए। तो फिर बस आपने 1 मिनट ही बस इस तरह आपने इसको करना है, ज़्यादा देर तक जलेबियों को चाश के अंदर नहीं रखना है। और फिर चाश के अंदर डालकर आप इन्हें निकाल लें। और ये देखें, ये जलेबियाँ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। और अभी आपने इनकी आवाज़ सुनी होगी और ये बहुत ही क्रिस्पी जलेबियाँ रेडी हुई थी, बिल्कुल बाज़ार जैसी ये जलेबियाँ रेडी हुई थी और सब ने बहुत ज़्यादा पसंद की थी। तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें और दुआओं में याद रखिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।